तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी इस वक्त मैं हूं अपने ननिहाल में, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ में। और देख सकते हैं, और आज का मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है। हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है और यहाँ की हरी भरी देख सकते हैं गेहूं की खेती हुई है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा गांव जो दिख रहा है ना, ये है आंवक। आंवक जो है कि बहुत ही फेमस जगह है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर एक मंदिर है जो कि बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और उस मंदिर का नाम मुझे पता नहीं, बहुत ही फेमस है। ठीक है। और ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये सीन देख करके शायद आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। ये सीन देखें, DDLG, अरे दिलवाले दुल्हनिया में शाहरुख खान, इसी में जो है सरसों में ही के खेत में ही शाहरुख खान और काजोल की मुलाकात भी होती है। तो ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये हमारे मामू का देख सकते हैं, ये स्कूल है। तो स्कूल की साइड में मैं आया हुआ था, तो सोचा कि ये यहाँ की खेतियाँ होतियाँ दिखाएं, एकदम हरी भरी। और जो है देख सकते हैं, ये नहर है। तो ये पानी आता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये पानी आता है, ये गवर्नमेंट ही नहर है। तो जिसको अपने खेत में रोपाई के लिए या सिंचाई के लिए पानी डालना होता है, तो कटिंग कर करके ले करके जाते हैं अपने खेतों में, पानी डालते हैं। और पर्सनली सबका अपना पर्सनल ट्यूबवेल भी होता है, क्योंकि भाई नहर के भरोसे रहेंगे ना तो खेत मेरे भैया सूख जाएगा, फसल सब हो जाएगी बर्बाद। क्योंकि कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। और ये देख सकते हैं, ये रोड है, ये जो देख रहे हैं ना, ये सोनवारा वाली रोड है, मेन रोड है। ये रानी की सराय से आता सीधे कोयलाड़ी, और आगे से ही मेहनगर ये रास्ता चला गया। और ये जो नहर के साइड में ये पूरा रास्ता है, ये सीधा चला गया है आंवक और कोटिला हो जो है निकल गया है ये रास्ता। और ये ट्यूबवेल वगैरह ये सब देख सकते हैं, ये पेड़ पालो, यहाँ की हरी भरी खेतियाँ देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं यार, वाकई में। देखिए मेरे भाई, गांव की मज़ा जो है ना, यही सब हरियालियाँ ही देख करके आदमी का दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो जाता है मेरे भाई। और ये देखिए किसी का खेत है, और फसल इसमें देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी लगी हुई है, नज़र ना लगे। ये देखिए गेहूँ जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त सा होगा, एकदम हरा भरा है। तो यही है मेरे भाई, किसान यहाँ पर दिन रात मेहनत करते रहते हैं और अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन जब फसल तैयार होती है तो फिर मार्केट में जाते हैं तो रेट कोई ख़ास मिलता नहीं है। और सऊदी अरबिया में भी आप लोगों ने काफ़ी मेरी वीडियो देखा होगा खेती की। तो सऊदी अरबिया में ये सब चीज़ों की खेती नहीं होती है। सऊदी अरबिया में ज़्यादातर खेती होती है सब्जी की। सब्जी तो मेरे भाई बहुत ही वहाँ पर होती है। और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मेरे भाई, अब कितने वाला भाई बोलते हैं यार सऊदी अरबिया में कहाँ खेती होती है, वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल है। मेरे भाई पेट्रोल भी है और खेती भी होती है, ऊपर वाला उनको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं। हाँ, बस ये है कि हमारे यहाँ जो है खेती काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है, अल्लाह का दिया हुआ, यानी कुदरत का दिया हुआ। यानी हमारे इंडिया में हर एक फसल उग जाती है, लेकिन सऊदी अरबिया में हर एक फसल नहीं उगती। सिर्फ और सिर्फ जो है सब्जियों की खेती होती है, और कुछ फल फ्रूट जैसे अनार हो गया, उसके बाद अंगूर हो गया, और ये सब की जो है कि खेतियाँ होती है। और तीन का पेड़ हो गया, या फिर खजूर हो गई। खजूर तो मेरे भाई वहाँ पर बहुत ही फ़रात होती है सऊदी अरबिया में। तो हमारे इंडियन भाई वहाँ पर जाते हैं, अपना खेती में भी काम करते हैं, जो जिसे अरबी में मजरा कहते हैं। तो मजरा में भी लोग खेती करते हैं, बरसिंग की खेती हो गई, या कोई सब्जी की खेती में जाता है, कोई बरसिंग की खेती में जाता है, या फिर कोई इस तरह में जाता है। तो ये सब का जो है कि तनख्वाह सेम टू सेम होती है, चाहे खेती करने वाला हो, या बकरी चराने वाला हो, या फिर इस तरह में काम करने वाला हो। तो इन लोगों की तनख्वाह सेम टू सेम होती है। अब ये खेती देख करके मुझे एक चीज़ याद आ गई। काफ़ी भाई लोग का कमेंट आता है कि भाई क्या हम सऊदी अरबिया में खेती करने के काम में जाएं तो कितना महीना कमा सकते हैं, ठीक है, और कितनी तनख्वाह होती है, कुछ ऊपर का बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो इस वीडियो में ये सब चीज़ें भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। देखिए मेरे भाई, जैसे ये सब खेतियां हैं ना, तो सऊदी अरबिया में ऐसी खेती नहीं होती है, सब्जियों की खेती होती है। और सऊदी अरब में आप जाएंगे तो देखिए खेती के काम में जाएंगे ना, तो आपको 1000 रियाल से स्टार्ट होती है। अब 1000 रियाल भी तनख्वाह मिल जाती है, 1200 भी मिलती है, 1500 भी मिलती है, और 1700 रियाल भी मिल जाती है। तो आप जैसी ऑफिस से जाएँ, अगर जो अच्छे ऑफिस से जाएंगे, कोई अच्छा एजेंट आपको मिल गया तो अच्छे वीज़ा पर भेज देगा, तो अच्छी खासी आपकी तनख्वाह होती है। और अगर जो किसी मतलब लोकल एजेंट के पनपट्टी वाले एजेंट पकड़ लिए, या फिर जो यूट्यूब पे वीडियो बना करके एजेंट वीडियो डालते रहते हैं, उनके चक्कर में पड़ गए, तो आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा और अच्छी जगह पर आप पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा मेरे भाई, अच्छी जगह पे जाए, अच्छी ऑफिस पे जाए, तो वहाँ से आपका काम काफ़ी अच्छे तरीके से होगा और काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी।
अब बहुत से भाई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई जैसे आप बता रहे हैं 1000 रियाल, तो 1000 रियाल इंडिया का कितना बनता है। मेरे भाई आज की डेट में इंडिया का 1000 रियाल का तकरीबन 23,500 रुपया बनता है, लेकिन आप 22,500 रुपया पकड़ करके चले तो एक महीने में आपको 22,500 रुपया मिल जाएगा। और जो खाना पीना होता है, तो आप जब खेती कर रहे हैं सब्जी की, तो सब्जियां आपको वहीं से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको तेल खरीदना होता है, चावल वगैरह, तो ये सब जो है सऊदी ही ला करके दे देते हैं, ठीक है। और रूम जो होता है, तो ये नहीं है कि आप खेती आपकी यहाँ पर है और आपको रूम कहीं और सिटी में दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खेती है तो यहीं पर आपका रूम भी होगा, खेत में ही, ठीक है। अब वो रूम जो है आपको पक्का भी मिल सकता है, या फिर पतरे वाला भी मिल सकता है, या फिर खेमे वाला भी मिल सकता है। तो ये हर सऊदी का अलग अलग है। जो पक्का रूम बनाया हुआ है तो आपको पक्के रूम में रहना है, अगर जो पतरे वाला है तो पतरे वाले में रहना है। अगर जो आप ठंडी के एरिया में पहुंच गए तो मेरे भाई, तो फिर तो मेरे ख्याल से पतरे के रूम में गुजारा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ठंड पड़ती है वहाँ पर। और जो बकरी चराने वाले होते हैं, बकरी चराने वाले भाई भी ऐसे ही सीवान में रहते हैं, तो कहीं कहीं खेती वाली एरिया होती है तो वहाँ पर रहते हैं, या फिर कहीं कहीं कोई आउटसाइड एरिया होती है तो वहाँ पे जंगल जो होता है, तो जंगल मतलब बहुत घने जंगल नहीं होते हैं कि वहाँ पर शेर, चीता, भालू ये सब आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगल मतलब ऐसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बबुल के पेड़ वहाँ पर ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो वहीं पर उनका खेमा लगा हुआ आता है, हुआ होता है 8-10 बिस्से के एरिए में, तो उसी में बकरी पालते हैं और वहीं पर टेंट लगा हुआ होता है। तो वहीं पर बकरियों की देखभाल करनी पड़ती है और चराना पड़ता है। अब चराने के लिए अब जो है कि ज़्यादातर ड्यूटी जो है 2 टाइम पे होती है, सुबह में और शाम में। तो मेरे भैया जो बकरी चराने वाले होते हैं, अगर 2 आदमी हैं तो फिर एक आदमी की ड्यूटी सुबह में लग जाती है, सुबह में 2-3 घंटे के लिए वो बकरी चराने के लिए जाता है, और दूसरे आदमी की शाम में ड्यूटी लग जाती है, तो फिर काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे ही बकरी चराने वाले अपना मिल बांट करके काम करते हैं। लेकिन जो खेती वाले होते हैं मेरे भाई, उनकी सुबह में ही, यानी सुबह 5 बजे से उनकी ड्यूटी लग जाती है। अगर जो खेत में पानी चलाना हुआ, जैसे हमारे यहाँ खेत में पानी चलाते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, जब भी यानी पानी अगर नहर से आ रहा है तो चलाने के लिए लोग जाते हैं, चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का। तो ऐसे ही वहाँ पर भी है, जगह जगह पर बोरिंग हुई होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है ना, तो 1-1.5 घंटा बोरिंग चलती है, उसके बाद फिर बोरिंग में पानी आना बंद हो जाता है, तो फिर बोरिंग बंद कर देते हैं। फिर जब धीरे धीरे पानी इकट्ठा हो जाता है तो फिर 1-1.5 घंटे के लिए चालू करते हैं बोरिंग। तो फिर वहाँ पर भी कभी कभी रात बिरात जो है जाना पड़ जाता है। और भैया कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा कफिल सही नहीं है, मुझे खाना नहीं देता है, मुझे जो है कि परेशान करता है। तो देखिए मेरे भाई, 10 उंगली बराबर नहीं होती है। क्या हमारे देश में अच्छे ख़राब सेठ नहीं होते हैं जहाँ पर हम काम करते हैं? तो ऐसे ही हर जगह पे अच्छे ख़राब आदमी होते हैं। लेकिन उसमें अगर जो हम ये बोलें कि सऊदी जो है कि फंसा देते हैं, तो किसी एक मतलब सबको नहीं बोल सकते, कोई कोई ख़राब होता है। तो मेरे ख्याल से वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो मेरे भाई शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और ये बताना कि सऊदी अरबिया की खेती अच्छी होती है या हमारे यहाँ की खेती ये हरी भरी अच्छी है। तो कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा।